फौजी हदूद के अंदर जुर्म हो तो आर्मी एक्ट लागू होता है। कानून ये नहीं कहता कि सिर्फ फौज के अंदर काम करने वाला बंदा हो तो ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के अहम रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ केस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि स्टेट सिक्योरिटी के हदूद में जाएंगे तो फिर ट्रायल फौजी अदालतों में होने का जिक्र है। नेशनल सिक्योरिटी के बायस कहा गया कि ये ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का कहना था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को कब शामिल किया गया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि आप नहीं समझते कि पहले अटॉर्नी जनरल से पूछा जाए कि मुकदमात कैसे बने। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि हो सकता है जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया गया उन पर इल्ज़ामात की नौयत अलग हो। आप सिर्फ मफरूज़े पर कह रहे हैं कि उन लोगों के खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद नहीं। हुकूमत ने गिरफ्तार अफराद से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। समाअत का मजीद अहवाल जानते हैं शहराज अहमद शहराजी से। शहराज बताइएगा, समाअत जारी है, जजेस के साथ जो है वो रिमार्क्स आ रहे हैं, क्या अपडेट्स है आपके पास? देखिए, बिल्कुल फिजान इंतहाई अहम केस है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के मुतालिक केस है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है। लार्जर बेंच में जो है जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी इस बेंच का हिस्सा है। इस वक्त जो सिविल सोसाइटी के वकील है वो अपने दलाइल जो है वो दे रहे हैं। फैसल सिद्दीकी के दलाइल जो है वो इस वक्त जारी है, इस वक्त वो रोस्ट्रम पर है, जबकि मुख्तलिफ जो बेंच में शामिल जजेस हैं उनकी जानिब से सवालात भी दलाइल के दौरान जो है वो उठाए जा रहे हैं। इस वक्त जो है वो जो सिविल सोसाइटी के वकील है वो दलाइल दे रहे हैं। इस दौरान जो मंसूर अली शाह है उन्होंने सवाल रेस किया कि आप बताएं मिलिट्री कोर्ट में किसी केस जो है जो मुलजिम ठहराने का क्या तरीका है, जिस पर जो है साथ ही साथ मंसूर अली शाह ने ये भी कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक ममनुआ इलाका इमारत और जो सिविल इमारत है उस पर भी है। तो जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस दौरान कहा कि आप अभी तक बुनियादी पॉइंट ही नहीं बता सके। साथ ही साथ जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस दौरान ये भी कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात FIRs में कब शामिल की गई। अगर FIR में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात ही शामिल नहीं तो क्या कमांडिंग ऑफिसर मुलजिमान की हवालगी मांग सकता है। ये इंतहाई अहम क्वेश्चन जो है वो रेस किया है जस्टिस मुजाहिर नकवी ने। इसके अलावा मंसूर अली शाह ने कहा कि आपसे 2 सवाल पूछ रहे हैं, इस पर आए, आप प्रोसेस बताएं आर्मी एक्ट का इतलाक कैसे होगा। इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये भी कहा कि आर्मी के अंदर ऐसे फैसले तक कैसे पहुंचा जाता है कि फला बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुलजिम है। तो इस वक्त भी इस केस की समाअत जो है वो जारी है। ताहम कल हमने देखा था कि अदालत की जानिब से रिपोर्ट तलब की गई थी कि जो 9 मई के बाद जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया था उनकी रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश कर दी जाए। इसके बाद जो है पंजाब हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात के बाद जो मुलव्विस और जो ज़ेर हिरासत मुलजिमान हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो जमा करा दी है और रिपोर्ट में फ़ौज की हिरासत मौजूद मुलजिमान का डेटा जो है वो शामिल नहीं। इसके अलावा रिपोर्ट में नाबालिग बच्चों, सहाफ़ी और वकला का डेटा भी जो है वो शामिल नहीं है। 9 मई के वाक़यात में ख़वातीन का डेटा भी जो है वो जमा करवा दिया गया है। 9 मई की रिपोर्ट में 81 यानी 81 ख़वातीन जो है वो अब तक ज़ेर हिरासत है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि गिरफ्तार ख़वातीन में से 45 को ज़मानत पर जो है वो रिहा कर दिया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस 39 ख़वातीन इस वक्त जो है जुडिशल रिमांड पर जेलों में मौजूद है, जबकि MPO के तहत जो है 2258 अफराद की गिरफ्तारी के आर्डर जो है वो जारी किए गए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 9 मई की तोड़पुर के वाक़यात में 3050 जो अफराद है वो मुलव्विस पाए गए। इसके अलावा इस वक्त जो MPO के तहत 21 अफराद है वो जेलों में कैद है। साथ ही साथ इस अहम रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत जो है 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुलजिमान के खिलाफ जो है 51 मुकदमात दर्ज किए गए। इसके अलावा इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत जो है 1888 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 108 मुलजिमान जिस्मानी रिमांड पर और 1247 जो है वो जुडिशल रिमांड पर है। इसके अलावा इंसदादी दहशतगर्दी कानून के
तहत जो है वो 33 अफराद की शनाख्त जो है वो परेड की गई। इसके अलावा 500 अफराद को बेगुनाह करार देते हुए रिहा भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 9 में वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ जो है दीगर कवानीन के तहत 247 मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए। 247 मुकदमात के तहत जो है 4119 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। 86 मुल्ज़िमान जिस्मानी रिमांड पर 2464 को जो है जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है। इसके अलावा दीगर मुकदमात में 368 अफराद की शनाख्त जो है वो परेड की गई। अब तक 1201 अफराद को जो है वो बरी किया गया है। 3012 अफराद को जो है मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत पर रिहा भी किया गया है। ये रिपोर्ट जो है मांगी गई थी अदालत की जानिब से और पंजाब हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करवा दी गई है। इस अहम केस की समाअत इस वक्त भी जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो समाअत कर रहा है और सिविल सोसाइटी के वकील जो है वो उस वक्त रोस्टर पर मौजूद अपने दलाइल जो है वो दे रहे हैं। जी शहराज, जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स देते हुए एक अहम बात की है कि हो सकता है जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया गया है उन पर इल्ज़ामात की नौयत अलग हो। जो रिपोर्ट आपने अभी अवाम के साथ शेयर की है जिसमें कितने गिरफ्तार हैं, कहाँ से गिरफ्तार हैं, उनमें इल्ज़ामात का जिक्र किया गया है? देखिए बिल्कुल जब समाअत जारी थी, जब सिविल सोसाइटी के वकील अपने दलाइल दे रहे थे तो इस दौरान जस्टिस आयशा मलिक जो कि इस लार्जर बेंच का हिस्सा है उनकी जानिब से पॉइंट रेस किया गया कि हो सकता है जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया गया उन पर इल्ज़ामात की नौयत अलग हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आप सिर्फ जो है मफरूज़े पर कह रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ जो है कोई शवाहद मौजूद नहीं। तो इसी दौरान जो है जस्टिस अफरीदी ने भी सवाल रेस किया। उन्होंने कहा कि आप उमूमी बहस पर जा रहे हैं, ये भी इल्म नहीं कि इन लोगों को किस शक के तहत जो है मिलिट्री कोर्ट्स भेजा गया है। जिस पर जो है फैसल सदीकी जो कि सिविल सोसाइटी के वकील हैं उन्होंने कहा कि फर्ज करें इनके खिलाफ शवाहिद भी मौजूद है तो दिखाऊंगा कि उन्हें कैसे मिलिट्री कोर्ट्स नहीं भेजा जा सकता। जिस पर जो है चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपने दलाइल के मुतल्लिका नुकात तक महदूद रखे। आज का दिन दरख्वास्त गुजारों के लिए मुख्तस है, बेशक 3 बजे तक जो है वो दलाइल दे। तो जब ये सवाल आयशा ने रेस किया तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने भी कहा कि आज जो दिन है वो दलाइल देने वालों का है और अगर 3 बजे तक भी दलाइल देते रहे तो ये दलाइल दे सकते हैं। इस दौरान जो है जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी पॉइंट रेस किया, सवाल रेस किया। वो कहा कि कानून ये नहीं कह रहा कि मिलिट्री के अंदर काम करने वाले जो बंदा हो तो वो ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उन पर लगेगा। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये भी कहा कि मिलिट्री हदूद के अंदर होने के जुर्म से ताल्लुक बर्बी एक्ट जो है वो लागू होगा। तो इस वक्त भी दलाइल जो है वो जारी है और जो सिविल सोसाइटी के वकील है वो रोस्टर पर मौजूद है और जो वो दलाइल दे रहे हैं तो उस दौरान जो 7 रुकनी लार्जर बेंच है उनकी तरफ से पॉइंट भी रेस किए जा रहे हैं, सवालात भी किए जा रहे हैं और कैसी समाज जो है वो इस वक्त जारी है। समाअत इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया शहराज अहमद शहराजी, आपने अपडेट किया। इस दौरान जो है जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी पॉइंट रेस किया, सवाल रेस किया। वो कहा कि कानून ये नहीं कह रहा कि मिलिट्री के अंदर काम करने वाले जो बंदा हो तो वो ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उन पर लगेगा। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये भी कहा कि मिलिट्री हदूद के अंदर होने के जुर्म से ताल्लुक बर्बी एक्ट जो है वो लागू होगा। तो इस वक्त भी दलाइल जो है वो जारी है और जो सिविल सोसाइटी के वकील है वो रोस्टर पर मौजूद है और जो वो दलाइल दे रहे हैं तो उस दौरान जो 7 रुकनी लार्जर बेंच है उनकी तरफ से पॉइंट भी रेस किए जा रहे हैं, सवालात भी किए जा रहे हैं और कैसी समाज जो है वो इस वक्त जारी है। समाअत इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया शहराज अहमद शहराजी, आपने अपडेट किया।